कहानी की शुरुआत हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से होती है। जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, उस वक्त बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल वालों ने उनसे गुजारिश की कि वो उनके लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। अल्लाह के हुक्म से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बनाया। तालूत अपनी ताकत और इल्म की वजह से मशहूर थे, लेकिन वो बहुत गरीब और सादगी से जीने वाले इंसान थे। वो चमड़ा तैयार करने और बकरियां चराने का काम करते थे। बनी इसराइल ने तालूत के बादशाह बनने पर ऐतराज किया। उनका कहना था कि तालूत शाही खानदान से नहीं है और इसलिए बादशाह बनने के लायक नहीं है। वो लोग बोले कि उनका हक बनता है क्योंकि वो शाही खानदान से हैं। साथ ही तालूत के पास दौलत भी नहीं थी। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान कंजुल ईमान का तर्जुमा, अल्लाह ने उन्हें तालूत को तुम पर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में ज्यादा कशादगी दी है, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी सल्तनत देता है। अल्लाह बड़ा वसी और इल्म वाला है। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बताया कि तालूत की बादशाहत की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे दिलों को सुकून देने वाली चीजें होंगी। कुछ ही देर बाद 4 फरिश्ते एक ताबूत लेकर आए और उसे हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर बनी इस्राएल वालों ने तालूत को बादशाह मान लिया। तालूत ने बादशाह बनकर न सिर्फ निजाम संभाला, बल्कि एक फौज तैयार करके अमालिका नाम की काफिर कौम के खिलाफ जिहाद भी किया। जब तालूत बनी इस्राएल के बादशाह बने तो उन्होंने अपनी फौज को काफिर बादशाह जालूत के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। जालूत बहुत ताकतवर और लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी लोहे की टोपी का वजन 300 रत्तल था। जंग के दौरान तालूत ने ऐलान किया, जो भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत उसे दे दूंगा। यह सुनकर जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उस वक्त वो बहुत छोटे थे और गरीबी में जीते थे। वो बकरियां चराकर गुजारा करते थे। रास्ते में 3 पत्थर उनसे बात करने लगे। पहला पत्थर बोला, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं, मुझे उठाओ। दूसरा बोला, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। तीसरा बोला, मैं जालूत का कातिल हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तीनों पत्थरों को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर आगे बढ़े। जब उनकी नजर जालूत पर पड़ी तो उन्होंने तीनों पत्थरों को गोफन में रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसे फेंक दिया। वो पत्थर जालूत के माथे और सिर के पिछले हिस्से को चीरते हुए उसे मार गिराया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटकर हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। ये देखकर हजरत तालूत और बनी इसराइल वाले बहुत खुश हुए। जालूत के मारे जाने के बाद उसकी फौज भाग गई और हजरत तालूत को फतह मिली। हजरत तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और अपनी आधी सल्तनत भी उन्हें दे दी। 40 साल बाद हजरत तालूत के इंतकाल के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। इसके बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ साथ नबूवत का भी दर्जा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों का दर्जा एक साथ किसी को नहीं मिला था। आप पहले शख्स थे जिन्होंने 70 साल तक सल्तनत और नबूवत के फर्ज निभाए। आपके बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये दोनों ओहदे अता किए गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बादशाहत ही नहीं बल्कि नबूवत और कई चमत्कारी ताकतें भी दीं। उन्हें इंसानों, जिन्नात, परिंदों और जानवरों की जुबान समझने और उनसे बात करने का इल्म दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में जिन्नात भी शामिल थे। वो उनके हुक्म के ताबे थे और उनके हर हुक्म को फौरन अंजाम देते थे। जिन्नात उनके लिए बड़े बड़े महल और इमारतें बनाते, समंदरों से मोती और जवाहरात निकालते और उनके लिए दीगर मुश्किल काम अंजाम देते। कुरान सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है, और हमने सुलेमान के लिए तेज हवा को मुसख्खर कर दिया जो उनके हुक्म से उस सरजमीन पर चलती जिसमें हमने बरकत दी थी, और जिन्नात में से हमने ऐसे बनाए जो उनके सामने काम करते थे। जो कोई हमारे हुक्म से फेर लेता उसे हम जहन्नुम की सजा चखाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन की सरजमीन पर सबा नाम की एक कौम थी। वहां की मलिका बिल्कीस थी। वो एक बहुत ताकतवर और अमीर रानी थी, लेकिन उसकी कौम सूरज की पूजा करती थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा
कि उनका हुदहुद परिंदा गायब है। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसने खबर दी कि उसने सबा की सरजमीन देखी, जहां लोग सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, तुम उनका खत लेकर जाओ और इसे उनकी मलिका तक पहुंचाओ। जब बिल्किस ने खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, यह सुलेमान की तरफ से है। मुझसे ऊंचे न बनो और मेरे पास मुसलमान होकर आओ। बिल्किस ने अपने वजीरों से मशवरा किया और तय किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कहा, कौन मेरे पास बिल्किस का तख्त लाएगा इससे पहले कि वो यहां पहुंचे? एक बहुत ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं इससे पहले कि आपकी महफिल खत्म हो। लेकिन एक दूसरे शख्स जिसने किताब का इल्म रखा था कहा, मैं तख्त को आपकी आंख झपकने से पहले आपके पास ले आऊंगा। और उसने फौरन तख्त हाजिर कर दिया। जब बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका तख्त वहां पहले से मौजूद है। वो इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गई और उसने अल्लाह पर ईमान लाते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में इंसाफ और अमन का निजाम कायम किया। उनके दौर में हर मखलूक उनके हुक्म के ताबे थी। उनका इंतकाल मस्जिद की तामीर के दौरान हुआ। अल्लाह ने उनके इंतकाल को जिन्नात से छुपा दिया। वो एक लाठी के सहारे खड़े रहे और जिन्नात समझते रहे कि वो जिंदा हैं। जब उनकी लाठी को दीमक ने खोखला कर दिया तो वो गिर पड़े और उनका इंतकाल जाहिर हुआ। जिन्नात को एहसास हुआ कि वो बेवजह सालों से मस्जिद की तामीर में लगे रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर इस बात की मिसाल है कि अल्लाह जिसे चाहे ताकत, हुकूमत और इल्म से नवाजता है और ये सब कुछ उसी की कुदरत के तहत है। अगर आप इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।